Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो आ सकते हैं आपकी लाइफ में एंड इनके आ जाने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो होके ही रहेगा. सो लेट्स फाइंड आउट हु इज़ दिस पर्सन coming in your life to create a positive environment for you. So let's see. यहाँ पे है पॉजिटिव एनवायरनमेंट का नाम लिया और यहाँ पे सीधा से सीधा मिज़ान आया है. आप जानते ही है कि म्यूज़िक ऑलवेज क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट और वही के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है. ओके एंड आई डू थिंक सो दैट ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन बी इन्वॉल्व लाइक अ गेम चेंजर, बहुत ज़्यादा मास्टर ब्लास्टर उस तरह से हो सकते हैं. मतलब दे आर लाइक ऑसम कि इस तरह से है कि इंसान लोगों को इंस्पिरेशन तो देते ही है, लेकिन ये कोई यंग प्रोफेशनल या ऑब्वियसली आर्टिस्ट तो है बट एंड बहुत सारे ऑडियंस या बहुत सारे ग्रुप, ठीक है, इनके साथ जुड़े हुए हैं जो इनका कहना भी मानते हैं. घर में कोई ऑनलाइन घर में बैठ के कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ये देते हैं, या हो सकता है कि इनके घर में कोई बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर हो. इस तरह से मे बी इट्स लाइक दैट दे कैन बी ट्यूटर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ poetry, music, dance, drama, whatever way it is. Can be young professional who is involved in the, ठीक है, बट मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिख रहा है यहाँ पे. ओके, 6 of swords, Aquarius, Gemini and Libra, and we do have Aries and Scorpio. यहाँ पे है 3 of cups, दुनिया, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, कुआवत, यहाँ पे है डॉटर ऑफ कप्स. सो संगीत से बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुकात है, संगीत में काफ़ी ज़्यादा अभ्यास करते हैं, सब्र है यहाँ पे. वी डू हैव 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव मौत, दैट इज़ द डेथ कार्ड, एंड शाह ऑफ स्वर्ड्स. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव भी है एंड वेरी मच चूजी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा चूजी भी है. अच्छा, लियो कैन बी इम्पॉर्टेंट साइन, कैन बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे धनु राशि है, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा है विद 4 ऑफ स्वर्ड्स. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइंस है. वी डू हैव इम्पॉर्टेंट नंबर्स एज 3, 6, 20, 8, 14 एंड 21. 3, 6, 8, 14, 20 एंड 21. इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है दिसंबर, कैन बी लाइक समर सीज़न भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. कुछ लोगों के लिए मॉनसून सीज़न भी इम्पॉर्टेंट है, बारिश का समय. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ बेसिकली ये नेचर किस प्रकार के है, ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका ये पूरी तरह से गेम को चेंज कर सकते हैं. काफ़ी बुद्धिमान बोल सकते हैं, आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड दे ऑलवेज हैव पेशेंस इन देयर लाइफ. मतलब सपोज़ इनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जहाँ पे इनको लाइफ में काफ़ी चुनौती भी है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि कोई सपोर्ट भी नहीं था इनके लाइफ में, फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब चल रहा होगा, तभी भी ये हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, उसी क्रैक्ड रास्ते से ही अपना डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेंगे. जैसे सोल और डेथ का काफ़ी ताल्लुकात क्या है, जब शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ने का जो अवस्था होता है वो काफ़ी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो, क्योंकि शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर में जाएगा और वो टाइमिंग्स अलग अलग है अलग. लेकिन वो जो जब छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है, तो वो सहन करके भी सोल जस्ट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट नीड्स टू चेंज. सो उसी तरह से यहाँ पे
मुझे दिख रहा है, चाहे इनके लाइफ में कितना भी कॉम्प्लेक्स फेजेस रहा हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहा हो, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आप देख ही रहे हैं, दे विल जस्ट मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। किसी भी तरह से एस्केपिस्ट नहीं है ये, मैं एक बात आपको साफ बोल देती हूँ, ये बिल्कुल उस जगह से भाग के तो नहीं जाएंगे। उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ, पेन, सॉरो सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा हो, लेकिन भागना इनका इरादा तो कभी भी नहीं है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे अपने फ्रेंड्स सर्कल अगर कम है तो अपने में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दे लव टू स्टे आइसोलेटेड। इवन उनकी दुनिया, उनकी कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि नेचर के सामने जाना, ठीक है, और ऑब्वियसली ये इंसान बेस्ट जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको यूज़ करना, अपने डेली रूटीन में शामिल करना। लाइफस्टाइल बहुत आधुनिक हो सकता है, एंड मे बी इट्स लाइक उनको पता है कि कब उनको आराम चाहिए और कब उनको वो काम कर सकते हैं एट ए स्ट्रेच। सो दे टेक रेस्ट, हॉलीडेज़ ये कम ही लेते हैं, लेकिन अपना शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। नेगेटिव फेज में, नेगेटिव में मुझे ये दिख रहा है कभी कभी ये इतना ज़्यादा अपने दुनिया में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रह जाते हैं कि लोगों का कभी कभी ये परवाह नहीं करते हैं। इनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, कोई पास्ट अफेयर रहा होगा, पास्ट रिलेशनशिप होगा जो एक कन्वर्ट होगा बहुत ही अच्छा रिश्ते में, ठीक है। पार्टी ऑल नाइट टाइप ऑफ पर्सन भी हो सकता है कि लाइक वीकेंड्स में चलो पार्टी कर लेते हैं। ये आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होंगे। डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये पेशेंट को बहुत अच्छा से हैंडल करना, उनको हमेशा ही सजेशंस देना, एडवाइस देना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो चलो देख लेते हैं, डायग्नोसिस बहुत अच्छा से करना। अगर ये एक यू कैन से लाइक दिस पर्सन इज इन the department of finance or sales or marketing or whatever it is, like meeting clients, business developmental manager, project हैंडल करना, ये सब कुछ चीज़ वो कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। ओके, उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा जो है अपने में, मैंने आपको यही कहा है, वो अपने में ही ना सेल्फ लव उनका बहुत ज़्यादा है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। पैसा है, ठीक है, रोज़गार करते हैं तब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बट जब अपने आप को टाइम देते हैं एंड दैट्स वेयर दे आर वेरी मच बैलेंस्ड, इसलिए इनका हेल्थ इश्यूज़ भी कम है। ओके, लॉन्जिविटी बहुत होगा, भले ये रिलेशनशिप धीरे धीरे हो सकता है, बट लॉन्जिविटी, जिस तरह से कछुआ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन कछुआ जो है बहुत दिन तक जीवित रहता है, इवन 200, 300, 400 साल तक वो जीवित रहते हैं। ओके, द मैस्कुलिन, दे आर वेरी मच डैशी, हैंडसम फॉर अ मेल इफ यू आर सर्चिंग, वेरी अट्रैक्टिव बॉडी, यू कैन से दैट, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, दे गो फॉर जिम, इस तरह से है। रूटीन एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इतना फिट बॉडी में डिजीज़ भागता ही है ऑब्वियसली। प्लेजर, दे ऑलवेज लव टू हैव देयर ओन प्लेजर, मतलब कुछ सीक्रेट इनका फैंटेसी हो सकता है और जो वो देखते रहते हैं, मे बी दे वॉच। एक्सेप्टेंस, इनके साथ आपका जो है फुल एंड फाइनल स्टेबल कनेक्शन होगा। आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री सेटलमेंट भी हो। एक्शन, ये इंसान मैंने आपको बताया कि कभी भी एस्केपिस्ट नहीं है। अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया है और प्रॉमिसेस किए हैं तो वो उसको फुलफ़िल भी करेंगे। अगर उन्होंने आपको फेस के ऊपर कह दिया कि मुझे नहीं करना है वो रिश्ता, तो आप उनको कितना भी मनाओ, मतलब कोई भी इनको कितना भी मनाए, उस काम के लिए वो मजबूर बिल्कुल नहीं होंगे। दे आर लाइक हैविंग वेरी गुड हाइट और लाइक एवरेज body weight, and you can say like veins visible, यहाँ से veins visible हो सकते हैं, and little bit clumsy hair थोड़ा सा, and female में black, totally black hair है, short hair हो सकती है या little bit wavy
हेयर हो सकता है। वाइट ड्रेसेस पहनना इनको बहुत पसंद है, स्पेशली फीमेल। एंड फॉर मेल दे कैन वेयर लाइक ब्राउन, लाइट ब्लू, टर्कॉइज ब्लू, ये कलर्स उनको पसंद होगा। वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है जिस दिन आप मिले उस दिन वो वाइट पहने होंगे या आप वाइट पहनेंगे, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अब इनिशियल्स से देखना है हमें, सो लेट्स सी, हमें और भी पता चलेगा। ओके, सो एक बार में ही हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। HWIUDRCX74, 4 and 7 आर इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, एन BMW, दो, सो दे कैन हैव द चॉइस ऑफ लग्जरी कार। हो सकता है इनको, इनका ड्रीम हो या उनके पास ऑलरेडी हो। NRI कैन बी, आई टोल्ड यू, आउट ऑफ द कंट्री सेटलमेंट हो सकता है। सो वहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिखाई दिया। कार्ड में जब दिखाई देता है और इंट्यूटिवली वो ही आ जाता है कहीं ना कहीं पे। दे आर लाइक अ डायरेक्टरी, यू नो, सब कुछ पता है, लोकेशन कहाँ है इस जगह का, बहुत नॉलेजेबल। मैप आप बोल सकते हो, चलता फिरता हुआ मैप, उस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई डू थिंक सो, दे आर लाइक दैट। मल्टीनेशनल कंपनी में, MNC कंपनी में काम करते हैं। ओके, एंड ओके, महाराष्ट्र कैन बी द स्टेट वेयर दे कैन लीव। ओके, LCTC हो सकता है इंसान जो है, LIC कैन बी वर्किंग फॉर द इंश्योरेंस फॉर्म, और कैन बी द एजेंट, और उस तरह के हो सकते हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.